नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 12 जनवरी से संबंधित सभी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं इस सेशन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही साथ नेशनल करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन बनेंगे उनको भी इस वीडियो में करने का काम करेंगे, क्योंकि अकेला हरियाणा करंट अफेयर्स से काम नहीं बनने वाला। कुछ नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं, तो उनको भी आपको साथ के साथ करोगे तो डेली आप करते रहोगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा एग्जाम के टाइम पर, और चीज़ें आपकी साथ के साथ होंगी तो याद होने में भी आसानी आपको मिलती है। तो दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। और इनके पीडीएफ आपको एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनको दोबारा रिवीजन के लिए आप इनको ले सकते हैं। और रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जितना बार बार आप पढ़ोगे उतनी चीज़ें आपको याद रहती हैं। रट्टा लगाना बिल्कुल भी आपके लिए सही आपका नहीं है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके जरूर चलें, बिल्कुल आपके लिए अच्छा सेशन रहने वाला है। और कोई भी साथी तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो टेस्ट पास के लिए आपके लिए ऑफर है। 99 रुपीज़ में आपको टेस्ट पास मिल जाएगा एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर। और सभी टेस्ट आपको इसमें एक बार बाय करने पर एक्टिवेट आपके हो जाएंगे, और काफ़ी सस्ता आपके लिए। बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। 308 टेस्ट सीरीज यहाँ पर डल चुके हैं दोस्तों, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ग्रुप डी, सीईटी पर आपका दोनों के टेस्ट आपके आ चुके हैं। एस्टेट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। और कोई भी है, किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम भी आपके हो सकते हैं, रेलवे का, कोई भी बैंकिंग का, तो सभी आपको इसमें कवर करके आपको दिए जाएंगे। और भी टेस्ट आपके इसमें ऐड होते रहते हैं, तो एक साल वैलिडिटी आपकी रहेगी, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। और पीडीएफ दोस्तों इस तरह मैंने तैयार की हुई है, एक बार ही आप इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको याद होगा कंटेंट, और पकड़ आपकी बनेगी। वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए भाई, आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जो चीज़ें आपकी हो रही हैं उनके बारे में आपको डेली की डेली आपको पता होना चाहिए, और आप तभी आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोस्तों डिटेल में इनको दिया हुआ है, फिर एमसीक्यू फॉर्म में बनाया हुआ है, फिर नीचे वन लाइनर में डाला हुआ है। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू से करेंगे दोस्तों, आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर पहले आपके लिए करके दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पिछला सीईटी जो आपका हुआ था उसमें आपने देखा होगा डेटा से क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जा रहे थे, और डेटा बच्चों को याद नहीं रहता। तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि क्वेश्चन आपका आए तो आप उसको कर पाए। ऐसा नहीं हो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन अगर आ गया तो फिर क्या होगा। तो चीज़ों को आपको पहले ही थोड़ा इस तरीके से आपको करना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर हस्तांतरण प्रणाली के तहत हरियाणा को कितने करोड़ की किस्त जारी की है। तो एक दो दिन पहले आपने न्यूज़ देखी होगी, जीएसटी संग्रह में हरियाणा काफ़ी आगे निकल रहा है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रहा है। तो ये उसी का परिणाम है। 1891.22 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी किए हैं हरियाणा के लिए, और हरियाणा का विकास के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये यानी भाई जो आपका है रहने वाला है ये अमाउंट। तो ये इसी का यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने धन्यवाद भी किया है। और विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना है, तो इसमें काफ़ी योगदान मिलेगा, काफ़ी अच्छी ये आपका अमाउंट आपका रहेगा। तो हरियाणा प्रगति पर है, फिर भी पीले कार्ड आपके काफ़ी बढ़ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में कब तक तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने जा रही है सरकार। तो ये 28 फरवरी तक 3 कानून हैं जो आपके, और ये आपको पता ही है किस तरह के कानून आपके रहेंगे। इसमें जो घुसपैठिए हैं, जो आपके रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, ये आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए इस तरह के कानून आपके बनाए जा रहे हैं। और नूंह में एक पुलिस बटालियन स्थापित की जाएगी, जो कि 112 सेवा के रिस्पॉन्स टाइम को कम यहाँ पर किया जाएगा। ये एक अलग क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका। और हरियाणा सरकार 3 नए आपराधिक कानूनों को 28 फरवरी तक लागू करने की योजना बना रही है, जिसमें अवैध अप्रवास और घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब जो आपका नायब सिंह सैनी है, पुलिस को विदेशों में बैठकर अपराध करने वाले जो भी बदमाश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का यहाँ पर आदेश इन्होंने दिया है। अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट मिले ताकि हरियाणा के लोग सुरक्षित आपके रहे। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन साहब हैं, ये बने हैं। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी का जिक्र है यहाँ पर। तो ये अंकुश मिगलानी है, इसकी डिटेल मैंने ऊपर दी हुई है, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, कहाँ से है, क्या कुछ इनका बैकग्राउंड, किसने ज्वाइनिंग करवाई है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है आज का।
जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उठाए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आपका होगा। तो बाकी जो थोड़े आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, कम होते हैं, वो भी करने जरूरी होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा हो तो कवर आपका होगा। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के नव नियुक्त आपके वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने सोमवार को चंडीगढ़ में कार्यभार संभाला और उन्हें यह कार्यभार राज्य महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने सौंपा है। अंकुश मिगलानी लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति यहाँ पर की है। डॉक्टर अग्रवाल ने रेड क्रॉस की गतिविधियों और जैसे रक्तदान शिविर, जरूरतमंदों की सेवा, नशे के खिलाफ, तो इस तरह के अभियान इन्होंने चलाए हैं पहले भी। ये एक हरियाणा जी का शब्द है दोस्तों, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी काफी आपका आ चुका है और इंपॉर्टेंट रहेगा। डैश ने कहा कि हरियाणा आर्यन शब्द से उत्पन्न आपका हुआ है, तो आपको इसके बारे में किसने कहा है हरियाणा शब्द आर्यन शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो ये डॉक्टर HR गुप्ता ने इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी थी। तो ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है किसी न किसी एग्जाम में, तो इस तरह की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा नाम आर्यन शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। यह क्षेत्र पहले ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त और ब्रह्म प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, जो वैदिक सभ्यता और आर्यों का केंद्र था। प्रोफेसर HA फड़के ने कहा कि हरियाणा ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में असाधारण योगदान यहाँ पर दिया है। रोहतक के बोहर गांव से मिले शिलालेख से यह साबित हुआ है कि यह क्षेत्र आपका हरियंका के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इसमें काफी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल दी है इनको आप रिवीजन करोगे तो एग्जाम की दृष्टि से काफी आपके लिए यूजफुल आपका रहेगा। ये वन लाइनर फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन नीचे मिलेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री ने हस्तांतरण प्रणाली के तहत हरियाणा को कितने करोड़ की राशि जारी की है, ये 1891 में। तो इस तरह का डेटा इतना याद रखोगे तब भी चीज आपके लिए बन सकती है अगर क्वेश्चन आता है तो। हरियाणा में कब तक तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा? 18 फरवरी 2025। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन कौन बने? अंकुश मिगलानी। और ये आपका जीके का क्वेश्चन है, नेशनल ये करंट अफेयर का नहीं रहेगा, तो इसको भी आप जरूर करें, इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन जो आपकी लिमिटेड है, इसकी फुल फॉर्म है ये आपकी स्थापना कब आपकी हुई थी? तो 1997 में। तो ये आपको याद रख लेना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सीधे आपके उठाए जाते हैं। यमुनानगर जिले के मुंदकला में किस प्रकार के विद्युत उत्पादन की योजना आपकी है? तो सौर ऊर्जा। और कितनी मेगावाट इससे बिजली बनती है कमेंट करके बताना, बाकी इस पीडीएफ में आपको डिटेल मिल जाएगी, मैंने दी हुई है। राज्य के कारखानों के कचरों से कितने विद्युत उत्पादित यहाँ पर की जा सकती है? तो जो कचरा से बिजली यानी विद्युत आपका उत्पादन किया जा सकता है, ये 17 मेगावाट आपका रहेगा। किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। देश का ऐसा पहला राज्य जहां 1970 में ही सभी गांवों में विद्युतीकरण हो चुका था। ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको आता होगा, लेकिन नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हरियाणा का बैकग्राउंड। तो हरियाणा बंसीलाल के टाइम पर 1970 में सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य आपका बन चुका था। इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित आपकी की गई? तो 2011 इसका आंसर आपका देखने को मिलेगा। अब इसमें जो आपके नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको भी आपको देख लेना चाहिए। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बाकी डिटेल्स आप पीडीएफ से आप इसको कवर कर लेना, आपको बिल्कुल इसमें देखने को मिल जाएगा सब कुछ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको ही करते हैं सबसे पहले, और इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा कुंभ का जो मेला चला हुआ है उसकी दृष्टि से। कुंभ वाणी चैनल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया है, और इसकी डिटेल्स भी आप देखोगे तो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, लेकिन इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यूपी में है तो यूपी के सीएम ही करेंगे भाई। और चैनल का प्रसारण 10 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आपका होगा। सुबह आपका 5:55 से रात 10:05 तक आपका FM 103 जो आपका होता है भाई, FM आपने सुनी होगी पुराने टाइम से, नए बच्चों को तो FM नहीं सुनते होंगे, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल पहले रेडियो वगैरह था उसमें FM वगैरह आपकी चलती थी, तो वहाँ पर भी इसका प्रसारण आपको देखने को मिलेगा। और चैनल
आस्था की परंपरा को बढ़ावा देगा और महाकुंभ का माहौल दुनिया भर में आपका फैलाया जाएगा। तो काफ़ी एक भारत की दृष्टि से कुंभ मेला काफ़ी अपना एक अलग ही पहचान रखता है भाई। भारत का वह एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पूरी तरह से जैविक खेती आपकी की जाती है, तो ये सिक्किम ऐसा राज्य आपका रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है। साथ ही जैविक संवर्धन पोर्टल और ट्रेंड्स नेट जो आपका 2.0 है, इसका अनावरण भी इन्होंने किया है। तो ये इसमें डिटेल्स आपकी दी हुई है। और ये थोड़ा अजीब नाम आपको लगेगा क्योंकि भूटान का है। उन्नात्या सांगचू आपका ये 2 है। जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? तो ये भूटान के दोस्तों इस तरह का नाम है, तो आप भूटान इस पर कर सकते हो। अगर भैया आपने नहीं पढ़ा हो तो तब भी इस तरह के नाम वहीं के आपको देखने को मिलते हैं भूटान में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो लिमिटेड आपकी BHEL बोलते हैं इसको, भूटान स्थित जो आपका पुनः सांगचू आपका जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को चालू किया है यहाँ पर। यह परियोजना भारत और भूटान के द्विपक्षीय समझौते के तहत आपकी विकसित आपकी हो रही है। तो इसकी डिटेल्स आप पढ़ लेना। हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश इसका आंसर आपका रहेगा। पार्थ योजना, तो मध्य प्रदेश में पार्थ योजना का शुभारंभ आपका किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को पुलिस सेना और पैरामिलिट्री में भर्ती के लिए पार्थ योजना शुरू यहाँ पर की है। तो इसका उद्देश्य शारीरिक और लिखित परीक्षा के लिए प्रशिक्षण देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। योजना के तहत शारीरिक प्रशिक्षण, सामान्य जो आपका ज्ञान है, गणित, अंग्रेजी, व्यक्तित्व विकास और साक्षात्कार की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो ये यहाँ पर इन्होंने पोर्टल शुरू किया है। हाल ही में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका रांची में किया गया है, रांची झारखंड। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने रांची में स्थित आपका CMPDI में 5G यूज केस टेस्ट लैब का शुभारंभ किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 5G का जमाना बढ़ रहा है और जल्दी आपको वही 6G भी देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में किस प्रख्यात वारसो गायक का निधन हुआ है? तो ये पी जयचंद्रन का निधन हो चुका है। भारतीय संगीत के दिग्गज पार्श्व गायक पी जयचंद्रन, जिन्हें भाव गायकन के नाम से भी जाना जाता है, और 80 वर्ष की इनकी आयु थी और 6 दशकों में 16,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज दी है इन्होंने। तो काफी मायने रखता है दोस्तों 16,000 गीत आपके। और प्रेम, भक्ति, विरह जैसी भावनाओं को गहराई से व्यक्त किया है। अगर आप हिंदी लिटरेचर से हैं तो वहां पर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और 1965 में फिल्म आई थी कुंडली मरकर, ऐसे इन्होंने अपना जो है करियर शुरू किया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केरल का जयश्री डैनियल पुरस्कार और 5 बार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी इनको पहले मिल चुके हैं। तो काफी प्रख्यात हैं ये। पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा आपका रहा है? तो 2024 आपका पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष यहाँ पर माना जाएगा। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब आपका मनाया जाता है? क्योंकि आज है 12 जनवरी और सभी के प्रेरणा स्रोत आपके रहेंगे स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो आपकी 12 जनवरी को जयंती है इनकी, और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 1984 में इसे राष्ट्रीय युवा दिवस आपका घोषित किया गया था। तो ये आपके लिए एक आपको नॉलेज नहीं है तो ये भी आपको बताना चाहिए कब इसकी शुरुआत की गई थी। 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक मुद्दों से जुड़ने, अपनी राय व्यक्त करने, सार्वजनिक मुद्दों पर समझ विकसित करने के लिए प्रेरित करना यहाँ पर रहेगा। ये ऑनलाइन है दोस्तों, इनको आप रिवीजन कर लेना सभी क्वेश्चंस, और कुछ एक्स्ट्रा आपको फैक्ट्स मिलेंगे। इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में नीचे कंटेंट आपको PDF में मिल जाएगा और सभी डिटेल्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, तो आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन यही था दोस्तों। कोई भी आपको PDF वगैरह से कोई भी डाउट आपका आता है तो आप नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप वहाँ पर कर सकते हैं, और एग्जाम फैक्ट अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यही थी आज की वीडियो में, और इतने क्वेश्चन आपके बन रहे थे। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है आज का, क्योंकि इसमें नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने करने का काम किया इसलिए। तो इस वीडियो में यही
कंटेंट था। टेस्ट पास आपको बाय करना है तो एग्जाम फैक्ट एकेडमी आपको डाउनलोड करना होगा, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, पीडीएफ भी वहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।